हे भगवान, सुबह सुबह कौन मांस मछली खाता है, इसीलिए मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी। निर्मला जी लोटे में जल भरते हुए बड़बड़ा रही थी। अखबार के पीछे से उनके पति किशोर बाबू बोले, भाग्यवान, ये तुम्हारा गांव नहीं बल्कि बंगाल है और हर जगह का अपना अपना खान पान और रीति रिवाज होते हैं, तो तुम यहाँ किसी को सुबह सुबह मच्छी बनाने से नहीं रोक सकती। सब हमारी तरह थोड़े ही होते हैं, जो छुपकर भी नॉनवेज खाए तब भी पत्नी सूंघ कर पकड़ लेती है, और तो और रात में भी स्नान करने को मजबूर करती है। निर्मला जी बोली, क्या कहा आपने, कुछ कह रहे थे ना? किशोर बाबू धीरे से बोले, मेरी इतनी मजाल कि मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ कहूं। अरे बहू, एक कप चाय तो पिला दो, मुझे तो यहाँ आकर बड़ा अच्छा लग रहा है, और दुर्गा पूजा में बंगाल की शोभा ना देखी तो क्या देखा। निर्मला जी बोली, ये कहाँ तक सही है कि अपने मनोरंजन और स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या कर दो? तो फालतू की बात मत कीजिए और जाइए जल्दी से स्नान कर लीजिए। बेटे नितेश को ऑफिस भी जाना है, वो आपकी तरह भी रिटायर नहीं हुआ है। अगले दिन रविवार था, तो निर्मला जी और किशोर बाबू की चाय उनकी बहू नीतू कमरे में दे आई और वे दोनों वहीं बतिया रहे थे। नीतू अपनी चाय लेकर बालकनी में बैठी ही थी कि नितेश आया और बोला, अकेले अकेले चाय पी रही हो? वो बोली, अरे आप जग गए, रुकिए आपके लिए भी बनाती हूँ, आपका साथ मिल जाए तो चाय का स्वाद भी बढ़ जाएगा। नितेश बोला, नेकी और पूछ पूछ, आज तो माँ पापा भी कमरे में हैं, तो तुम्हारे साथ थोड़ी सी रोमांटिक चाय ही हो जाए, क्योंकि डिनर और लंच तो हमारा साथ हो नहीं पाता है। वो बोली, क्यों, हम सब डिनर एक साथ ही तो करते हैं। नितेश बोला, अरे यार, सबके साथ खाने और एक रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर में अंतर होता है। ओह, कहकर वो चाय बनाने चली गई। जब नीतू चाय लेकर आई तो नितेश बोला, और बताओ, पूजा की तैयारी और तुम्हारी शॉपिंग हो गई? वो बोली, मेरी शॉपिंग के लिए आपके पास तो टाइम नहीं है, तो मैं मम्मी जी के साथ ही जाकर उनके लिए और अपने लिए साड़ी ले आई हूँ। नितेश बोला, ये अच्छा किया तुमने जो माँ के लिए भी साड़ी ले आई। मुझे याद है बचपन में माँ पापा सबके लिए पूजा में कपड़े लाते थे। अरे, तुमने वो लाल बॉर्डर वाली साड़ी ली कि नहीं? उसमें तुम बहुत प्यारी लगोगी। नीतू मुस्कुराकर बोली, जी ले ली है। सुमोना भाभी बोल रही थी, दशमी के दिन यहाँ सिंदूर खेला होता है, तो मैं वो साड़ी उसी दिन पहनूंगी। पर एक समस्या है, पता नहीं माँ जी को मेरा सिंदूर खेला में जाना पसंद आएगा या नहीं। नितेश बोला, अरे मानता हूँ माँ को यहाँ का कलर कुछ अलग लगता है, पर ये सब चीजें बंगाल में ही तो मनाई जाती है, और जहाँ हम रहते हैं वहाँ के रीति रिवाजों को अपनाने में क्या बुराई है, और ये तो एक तरह से सुहाग के लिए होता है, तो माँ नहीं मना करेंगी, तुम चिंता मत करो, मैं बात कर लूंगा। तभी वहां निर्मला जी आई और बोली, किस बात के लिए तुम मुझसे बात करोगे? नितेश ने पीछे मुड़कर देखा और बोला, नीतू, माँ के लिए भी चाय ले आओ। आओ माँ, बैठो। निर्मला जी बोली, अरे नहीं, मैं तुम्हारे पापा के साथ चाय कमरे में ही पी चुकी हूँ, तुम तो ये बताओ किस बात के लिए मुझसे बात करनी थी। वो बोला, माँ, बंगाल में यहाँ दशमी के दिन औरतें एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सिंदूर खेला मनाती हैं। नीतू भी अपनी सहेलियों के साथ वहां जाना चाहती है, बस वही मैं कह रहा था कि माँ को भी बता देना। और तो सुहाग की चीजें हैं, तो माँ मना क्यों करेंगी? सास कैसी भी हो, बेटे के सामने बहुत अच्छी बन जाती है। जहाँ वो नीतू को हर चीज के लिए मना करती थी, वहीं वो झट से मान गई। नीतू हैरान थी पर खुश थी कि चलो दुर्गा पूजा के दिन तो 2-4 लोगों से मिलूंगी, क्योंकि नीतू का ज्यादा बाहर जाना और वहां की औरतों से मिलना जुलना निर्मला जी को पसंद नहीं था। दुर्गा पूजा में लोग रंग बिरंगे स्टाइलिश कपड़े पहन के सब अपने दोस्तों के साथ जहां घूम रहे थे, वहीं नीतू अपनी सास के साथ पंडाल में हाथ जोड़े खड़ी धीरे से नितेश से बोली, सब दुर्गा पूजा के उत्सव का आनंद ले रहे हैं और मैं गर्मी में सिर पर पल्लू रखकर बहुरानी बनकर घूम रही हूँ। हाँ भाई, अपनी अपनी किस्मत होती है। मैं अपने मायके में सबसे छोटी थी और ये दुर्गा पूजा के 4 दिन का मेला भी मुझे कम लगता था, और आज। अगले दिन नीतू निर्मला जी से बोली, माँ जी, आप सिंदूर खेला के दिन चलेंगी? सास बोली, मुझे नहीं जाना वो सफेद साड़ी पहनकर, मैं तो बोलती हूँ तुम भी मत पहनो। तभी नितेश आया और बोला, माँ जाने दो, औरतें ही तो होती है वहां, और मैं साथ जाऊंगा ना।
लाल रंग की साड़ी में नीतू बिल्कुल माता रानी का रूप लग रही थी। नितेश की नजरें उससे हट नहीं रही थी। हाथ में पूजा की थाली, उसमें सिंदूर, धूप, मिठाई, पान सब सजाकर नीतू बिल्कुल तैयार थी। नीतू बोली, अरे वाह, यहाँ तो पुरुष भी है। फिर सभी औरतें माता रानी को सिंदूर लगाकर उनसे अपने सुहाग के लिए आशीर्वाद ले रही थी। उसके बाद एक दूसरे को मांग में चेहरे पर सिंदूर लगाकर अपनी खुशी जाहिर कर रही थी। नीतू और नितेश पूजा करके एक दूसरे का हाथ पकड़े घर आ रहे थे। बालकनी से निर्मला जी दोनों को देख रही थी। घर आते ही भड़क पड़ी, बहू, तुम्हें पता है हम लोगों में होली नहीं होती है, और ये क्या हाल बना के रखा है अपने चेहरे का। और तू, ये तो दूसरे घर की है। तू तो जानता है कि तेरे परदादा जी की मृत्यु होली के दिन हुई थी, और तू होली खेलकर आ गया। नीतू की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए अपने कमरे में चली गई। कमलेश बाबू बोले, भाग्यवान, त्योहार और रिवाज इसलिए हर साल आते हैं कि हम पुराने दुखों को भूलकर खुशियां मनाएं, ना कि पुराने गम में दूसरे की खुशी छीन लें। निर्मला जी समझने को तैयार नहीं थी और बहस कर रही थी। तभी नितेश बीच में बोला, अब बस भी करो माँ, आप जो बोलती हो वो करती है, फिर भी। और ये होली का रंग नहीं है। क्या हो गया अगर उसने मुझे तिलक लगा दिया और मैंने उसकी मांग भर दी। वो तो अपनी सहेलियों को मना कर रही थी, पर सबने खुशी में उसके चेहरे पर सिंदूर लगा दिया। और एक बात पूछूं, सच सच जवाब दीजिएगा, क्या आपकी अपनी बेटी होती तब भी आप उसे इतना ही टोकती? निर्मला जी चुप हो गई, क्योंकि उनके पास कोई जवाब था ही नहीं। किशोर बाबू बोले, बिल्कुल सही कह रहा है नितेश, जाने वाले तो चले गए, अब उनके पीछे क्या हम खुशियां और त्योहार मनाना भी छोड़ दें? अरे, हमने तो अपनी जिंदगी जी ली, पर इन बच्चों को तो अपनी खुशियां मनाने दो। नितेश हाथ जोड़कर बोला, माँ, मुझे जिंदगी भर यहीं नौकरी करनी है और यहीं रहना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ के रंग में रंगने दीजिए। कहकर वो चला गया। एक दो दिन तक नीतू बस चुपचाप अपना काम करती और कमरे में बैठी रहती, और नितेश भी कम ही बात कर रहा था। शांत घर निर्मला जी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें भी एहसास हुआ कि पुराने रीति रिवाजों के कारण बच्चों की खुशियां कम नहीं होनी चाहिए। शाम में निर्मला जी बोली, बहू, चलो आज इकट्ठे चाय पिएंगे। मुझे एहसास हुआ कि मेरी वजह से कुछ खुशियां तुम्हारे जीवन में आते आते रह जाती हैं। तो बहू, कुछ महीनों बाद इस बार जब होली आए तो तुम दोनों खूब जमकर होली खेलना और सारे त्योहार खुशी से मनाना। नीतू कुछ कहती उससे पहले निर्मला जी फिर बोली, मैं नाराज होकर नहीं, खुशी से कह रही हूं बहू, क्योंकि मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे खुश रहें। नीतू खुशी से उछल पड़ी और निर्मला जी के गले से लग गई। माँ और पत्नी को खुश देखकर नितेश भी खुशी से फूला नहीं समाया। दोस्तों, रीति रिवाज इंसान को दूसरे इंसान से जुड़ने का संदेश देते हैं। आप जिस भी प्रदेश में रहें, उनकी संस्कृतियों को अपनाएं, तभी आप वहां के लोगों के साथ मिलजुल कर रह सकते हैं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।